आंटी चलिए ना मेरे रूम में चलते हैं। मुझे ना आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखानी है। अंकल आप भी चलिए, एक्चुअली सब लोग चलते हैं, मुझे ना आप सब लोगों को बहुत कुछ दिखाना है। चले चल। अब मॉम आप भी चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या बात है, मेरे आने से इतना बड़ा खौफनाक धमाका तो अभी होना बाकी है। तुम जिंदा हो। मैं अभी तुम्हारी असलियत सबको बता के आती हूँ। जा जा बता दे सबको, बता दे सबको कि 20 साल पहले तूने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर तू नाकामयाब रही। देख, मैं तो जिंदा हूं। अब मैं तेरे पूरे परिवार को बताऊंगी कि मेरी ये प्यारी भांजी प्रथा एक नागिन है। वैसे ऋषभ कहीं नजर नहीं आ रहा, उसे तो मेरी असलियत के बारे में कुछ नहीं पता ना। अब क्या ही बोलूं मैं उसे कि मैं भी पहले नागिन थी, पर मुझे नागलोक से निकाल दिया गया, इसीलिए तो मैंने दुश्मनों से दोस्ती की। चलो मैं खुद ही उसे ढूंढ के बता देती हूँ कि उसकी ये प्यारी पत्नी एक नागिन है। आपकी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने पूछा आपकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो ऋषभ, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस हीना के बहकावे में आ गई थी। अब मैं तुमको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि वो कौन थी, क्या थी। प्लीज ऋषभ, प्लीज। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई हो, मुझे माफ कर दो। भगवान ने वैसे ही मुझे बहुत बड़ी सजा दी है उसकी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरी याददाश्त चली गई, पर एक परिवार आया मसीहा बन के। उन्होंने 20 साल तक मुझे अपने साथ रखा, मेरा ख्याल रखा, मेरी देखभाल की, और जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आई, मुझे मेरी बेटी रीम और उसकी बेटे की याद आई। प्लीज एक बार मुझे उससे मिलने दे, प्लीज। उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं किसी आश्रम में चली जाऊंगी। प्लीज एक बार मुझे मिलने दे। नानी, तू मेरी रीम की बेटी है ना? हाँ, मैं तेरी अपनी। लगता है इन लोगों की तरह तेरा मेरा साथ नहीं लिखा है। मैं चलती हूँ। उर्वशी जी वहीं रुक जाइए। आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से आप यहीं रहेंगी हमारे साथ।
दोनों दुश्मन घर में आके बस गई है। इसका मतलब ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने आई है। मानना पड़ेगा पाताली, बहुत गहरी हो तुम, पाताल से भी गहरी। क्या गहरी चाल चली है तुमने। चाल चलाने का काल ही तो हूँ, और अब काल इस घर के अंदर आ चुका है। लेकिन उर्वशी, तुम्हें ये शादी फीकी फीकी नहीं लग रही है? अब मेरा मतलब है, इसमें तड़के की सख्त जरूरत है, तीखा वाला। चल डाल। सांप सांप सांप। क्या हो गया उर्वशी जी? यही था सांप। क्या मेरी बेटी की शादी में सांप? पर कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऋषभ, सांप भूखे भी नहीं दिखता है, और उसे बाहर निकालने के लिए सब मेरे को बुलाना पड़ता है। ओके। हेलो। नहीं, सपेरा आ गया तो ऋषभ के सामने मेरी सच्चाई भी आ जाएगी। मेरी तो एक पल में पूरी दुनिया ही बदल जाएगी।